टाइम हमने लास्ट जो पार्ट था उसके अंदर हमने एडवांटेजेस जो है वो डिस्कस किए थे बेसिन इरिगेशन के। 4 से 5 ऑब्जेक्ट एडवांटेजेस जो कि बड़े सिंपल हैं, उनमें कोई इतना बड़ा ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो कि इशू करे, लेकिन स्टिल कोई हो तो बताना मुझे। तो अभी इसके थोड़े हम देखते हैं कि स्लाइड नंबर 10 के ऊपर के जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। अब जाहिर बात है कि सारा गुडी गुडी नहीं है काम, कुछ थोड़े बहुत मसाइल भी हैं इसके अंदर। तो उन मसाइल में सबसे पहला है कि डिफ़िकल्ट टू ड्रेन एक्सेस वाटर ऑन क्लेई सॉइल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं बेसन इरिगेशन की एक डायग्राम जो हमने ऊपर बनाई है मैं उसको लेकर आऊँ, अगर इस मिसाल के तौर पे ये डायग्राम है, ठीक है ना। अब पानी खड़ा हुआ है इसके अंदर, आप चावल लगा रहे हो, चावल लगा लिया आपने, सही है। अब बड़ा मसला ये क्या होता है कि आपने जो जो आपके खेत में पानी खड़ा हुआ है ना, अब अगर चावल की जगह कोई और फसल लगानी है, अब चावल तो लगता है पानी के अंदर भाई, लेकिन वीट तो पानी के अंदर नहीं लगती जो गंदम है, ना ही गन्ना पानी के अंदर लगता है, ना ही कोई और फसल जो है पानी के अंदर लगती है। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको? आपको वो पानी जो है वो निकालना पड़ेगा। तो कहते हैं कि वो जो पानी का निकालना है वो इतना आसान काम नहीं होता, ठीक है। उसके लिए भी अच्छे खासे जो है ना वो करने पड़ते हैं, आपको अच्छा खासा जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो करनी पड़ती हैं, स्पेशली उस टाइम जब क्लेई सॉइल हो, ठीक है ना। क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि क्लेई सॉइल जो है उसकी जो इन्फिल्ट्रेशन है वो काफ़ी कम होती है। हम अभी ऊपर पढ़ कर आए थे, मैं अगर निकाल सकूँ उसको, ये कहाँ पे था वो जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जो क्लेई सॉइल होती है, इधर ही था यार, ये रहा, ये मैंने पढ़ा था। क्लेई सॉइल जो है उसकी इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा लो होती है, तो पानी ज़मीन के अंदर तो बहुत कम कम जा रहा होता है। तो अगर आपने पानी को फिर निकालना है वहाँ से, तो आपको पानी को जो ड्रेन करना पड़ेगा ना अपने अपने खेत में से, वो काफ़ी मुश्किल काम है, ठीक है। जैसे फैसलाबाद के एरियाज़ हैं या आसपास, जैसे फैसलाबाद के अंदर हाफसाबाद का एरिया जो है उसके अंदर काफ़ी चावल जो है ना वो काश्त होता है। तो उसके लिए अगर आपको जो है ना चावल की फसल जो है वो लगाई है आपने, तो अब आपने काटनी है फसल, तो फसल काटने के लिए पहले आपको पानी जो है खेत से बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो काफ़ी मुश्किल काम होता है खेत से पानी को बाहर निकालना। तो उसने पहला डिसएडवांटेज ये बोला हुआ है कि वो पानी निकालना काफ़ी मुश्किल काम है, ठीक है ना, खेत से। दूसरा क्या है? कंसिडरेबल लैंड ऑक्यूपाइड बाई डिचेस। वो कहते हैं आप देखो ना जी, आपकी ये लैंड है, ये बीच में आपने क्या बनाया है, ये जी आपने जो है ना वो खाला बनाया है बीच में, ठीक है ना। ये क्या बनाई है? ये अपने बनिए बनाई हुई हैं खेत को जो है ना डिवाइड करने के लिए। अगर ये ना बनती तो क्या होता? इसकी जगह भी फसल लगती। तो कहते हैं कि वो जो काफ़ी सारी लैंड है ना आपके खेत की, वो इन खालों में और इन बनियों में जो है ना कवर हो जाती है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तीसरा, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू एडिशन वाटर कोर्स सिस्टम एंड ओवर इरीगेशन। कहते हैं कि इसमें जो है ना क्या होता है कि इसके अंदर लॉस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि देखो, मैं थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर दूँ आपको और साथ में समझा दूँ कि आपका कोई भी खाला है ना, बिलफर्ज ये खाले का बॉटम है, हुँ? और ये इसके ऊपर पानी चल रहा है, ठीक हो गया। अब कहते हैं कि जितनी इस खाले की लेंथ ज़्यादा होती है ना, या जितनी भी आपकी कैनाल्स हैं, जितना भी कैनाल सिस्टम जो है आपका लंबा होगा, जितनी भी आपकी कैनाल की लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी कैनाल की लेंथ, जितनी खाले की लेंथ, यहाँ पर लिख भी दूँ, वाटर चैनल की जो लेंथ है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लॉस ऑफ वाटर, ठीक हो गया। कहते हैं कि जी आपकी जो खाले की लेंथ होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लॉस ऑफ वाटर। मतलब जैसे देखो, अगर खाला मैं आधा कर दूंगा ना, लॉसेस क्या हो जाएंगे इसके, वो पानी के कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है कम जगह आपके पास है जहाँ से पानी जो है वो इनफिल्ट्रेट हो सकता है। मैंने क्या बात बोली? मैंने बात ये बोली है कि पानी हर टाइम जो है वो
इन्फिल्ट्रेट होता रहता है ज़मीन के अंदर। तो अगर आपके खाले की लेंथ जो है वो इतनी मैंने जितनी बनाई हुई है इतनी है, तो उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन जो है ऑब्वियसली उसकी जो है वो भी ज़्यादा एरिया से होगी, ठीक है ना। अब इन्फिल्ट्रेशन के लिए इतना बड़ा एरिया है, अगर मैं इसी जो खाले की लेंथ मैंने बनाई हुई है अभी, अगर मैं इसी खाले की लेंथ जो है वो हाफ़ कर दूँ, हाफ़ खाला में मिटा दूँ, मैं इसकी इतनी लेंथ कर दूँ, अब लॉसेस क्या हो जाएंगे इन्फिल्ट्रेशन से, वो लॉसेस कम हो जाएंगे। तो चूँकि आपने ये एरिया ख़त्म कर दिया, तो लॉसेस क्या हो गए इन्फिल्ट्रेशन से, लॉसेस जो है ना वो कम हो जाएंगे। लेकिन जब इसकी लेंथ जो है ना वो ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लॉसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो वो कहता है कि चूँकि आपने इस वाले इरिगेशन सिस्टम में जो कि आपने बनाया हुआ है, इस वाले इरिगेशन सिस्टम में आप खाले जो है वो खेत के अंदर भी बना रहे हो। अमूमन क्या होता है कि सिर्फ खाले जो है खेत से बाहर होते हैं जो पानी को लेकर आते हैं। अब चूंकि यहाँ पे आपने खेत के अंदर भी खाले बना दिए हुए हैं, तो लॉस ऑफ वाटर जो है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। चूँकि आपके खाले की जो लेंथ है वो क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। इस केस में क्या था, खाला सिर्फ इस खेत से बाहर तक है, आपने यहाँ पे क्या किया कि खाला खेत के अंदर ही बना दिया हुआ है। तो चूँकि लेंथ ज़्यादा होगी खाले की, तो लॉसेस जो है वो क्या होंगे, वो ज़्यादा होंगे इसके अंदर। अगला, बिकॉज ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉर्नर्स आर लेफ्ट अनप्लांटेड। कहते हैं कि आपने चूँकि छोटे छोटे बना दिए हुए हैं यूनिट्स, छोटे छोटे, तो कहते हैं कि कई दफ़ा कॉर्नर के ऊपर आपकी फसल जो है वो कम लगती है। क्यों कम लगती है, होता पता क्या है, होता ये है कि जब आपका ये आप एक प्लॉट बनाते हो ना, और ये फिर मैं वही बोलूँगा कि आपने ये चीज़ें जो है ना अपने जो आपके दोस्त जिनकी आपकी ज़मीनें हैं अपनी, और जो खुद इन चीज़ों को फिज़िकली देखते हैं, ठीक है, उनसे पूछना, काफ़ी उनका जो है ना इस बारे में एक्सपीरियंस होता है कि जब भी आपके पास एक इतना सा प्लॉट होता है ना, हमेशा पता है क्या होता है, आपका जो बंदा जो जहाँ पे बीज डाल रहा है, अब किसान बीज खुद नहीं डालता, उसने आगे बंदे रखे होते हैं, मुजारे रखे होते हैं जो बीज डालते हैं, जो फसलों पे काम करने वाले लोग होते हैं ना, उन वो रखे होते हैं जो कि काम करते हैं इसके ऊपर। तो वो करते क्या है, हमेशा कॉर्नर के ऊपर जो बीज है ना वो पहुँचता नहीं है, क्योंकि कॉर्नर जो है वो हमेशा जो है थोड़े बहुत जो है वो कम रहे, वो अनप्लांट रह जाते हैं, बिकॉज वहाँ तक जो है ना वो जो बीज फेंकने वाला बंदा है, वो वहाँ तक वो अब आमतौर पे वैसे ही इंसानी फितरत है। आप खुद देख लो, कभी आप कमरे की सफाई करोगे ना, तो कभी देखना कि आपका जो कमरे की सफाई होने के बावजूद आपके जो कोने होंगे ना कमरे के, वो स्टिल जो है ना थोड़े बहुत गंदे रह जाएंगे आपसे, ठीक है ना। तो ये इंसानी फितरत है कि हमेशा कॉर्नर जो होता है ना वो आपका वो रह जाता होता है, ठीक है। तो चूंकि इसके अंदर अब खेत के अंदर बहुत सारे प्लॉट्स हैं, तो इन बहुत सारे प्लॉट्स के जो कॉर्नर है ना यहाँ पे, उसके अंदर फसल जानी लगेगी। क्यों, क्योंकि ना आप वहाँ तक बीज पहुँचाओगे, ना ही आप वहाँ तक फर्टिलाइज़र पहुँचाओगे, ठीक है। ये नहीं कि जान के नहीं पहुँचाते, वैसे ही हम जो है ना इंसान की फितरत ही ऐसी है कि आप खेत के जो के कोने होते हैं ना, आप वहाँ तक जो है ना पहुँचते नहीं हो, तो अमूमन क्या होता है कि वहाँ पे फिर फसल जो है वो लगती नहीं है, ठीक है। तो ये वो कह रहा है कि इसका एक और डिसएडवांटेज जो है वो ये वाला है कि जो कोने हैं ना उसके ऊपर आपकी फसल जो है वो नहीं पहुँचती। आपका अगर खेत इतना बड़ा हो ना, आपने कोई उसके अंदर जो है ना वो डिवीजन ना की हो, तो इसके जो सिर्फ 4 कोने हैं जहाँ पे आपका अनप्लांटेड जो है ना सेगमेंट रह जाएंगे, सिर्फ 4 कोने हैं इसके जहाँ पे प्लांट नहीं उगेंगे। लेकिन जब आपने डिवीजन कर दी हुई है तो क्या हुआ है, अब कितने कोने बन गए हैं, 1 2 3 4, फिर इसके 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 4। तो डिवीजन में क्या होता है कि वो नंबर ऑफ कॉर्नर जहाँ बढ़ जाते हैं, और वो फिर अनप्लांटेड जो है जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाया करता है, ठीक है। तो ये इसका एक और जो है ना वो डिसएडवांटेज है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो, अगर नहीं है तो कोई इस मसले वाली बात नहीं, आपने पूछना है मुझसे, ठीक है। और बल्कि मुझसे बेहतर पता है क्या पूछना है, आप अपने किस जो दोस्त हैं जो खुद जिम्मेदारी करते हैं उनसे पूछना करें, आपको बताएंगे वो ये वाली बात कि कॉर्नर जो है वो हमेशा जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो रह जाता होता है, वहाँ पे बीज जो है नहीं पहुँचता। अगला, बिकॉज ऑफ, अच्छा ये तो हो गया, इट यूटिलाइज ग्रेटर टाइम एंड एनर्जी। ऑब्वियस बात है, आपने कहता है कि आपने जो कि खेत को डिवाइड करना है छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर, तो इस काम में बहुत टाइम भी लगता है और काफ़ी एनर्जी भी इसमें जो है ना सर्फ होती है। ऑब्वियसली कितना आसान काम नहीं है अपने पूरे खेत को जो है छोटे छोटे खेतों के अंदर जो डिवाइड करना, ये काम कितना आसान काम नहीं होता। तो ये इसके जो है डिसएडवांटेजेस है, बहुत सिंपल है, मेजोरिटी आपने पहले पढ़ भी लिया थे, लेकिन बहरहाल फिर भी अगर कोई बात क्लियर करवाने वाली हो तो यू कैन आस्क क्वेश्चन बोथ इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स, या आपने ऑनलाइन सेशन के अंदर की बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो। अच्छा, अगली है बॉर्डर इरिगेशन। अब चूंकि अगला बॉर्डर इरिगेशन है वो इससे बहुत डिफरेंट है।
तो मैं ये वाला सेगमेंट जो है, ये वाला पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में यहीं पे एंड करूँगा, और बॉर्डर इरिगेशन जो है वो अगले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।